हाय वेलकम टू योर लॉ एक्सपर्ट, आपका खुद का चैनल। आज हम बात करेंगे जूरिस्प्रूडेंस 2 में ओनरशिप टॉपिक पे। ओनरशिप में हम लोग कवर करेंगे डेफिनेशन, काइंड्स ऑफ ओनरशिप और रिलेशनशिप बिटवीन ओनरशिप एंड पोजेशन। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप का मतलब क्या है? किसी चीज पर कंप्लीट लीगल राइट होना, यूज करना, बेचना, गिफ्ट देने या डिस्ट्रॉय करने का हक, कुछ भी। ओनरशिप, यूज प्लस एंजॉय प्लस डिस्पोज प्लस कंट्रोल, सो दिस इज ओनरशिप। और अगर हम बात करें आपके इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ओनरशिप के, तो पोजेस करने का राइट, उसे एंजॉय करने का राइट, ट्रांसफर करने का राइट, परमानेंट होता है इनडेफिनिट ड्यूरेशन के लिए। और एक्सक्लूसिविटी की अगर बात करें, दूसरे बिना परमिशन के यूज नहीं कर सकते हैं, सो दैट इज एक्सक्लूसिविटी। सो दीज आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट वी विल कवर काइंड्स ऑफ ओनरशिप। अगर हम काइंड्स ऑफ ओनरशिप की बात करें, देयर आर मेनी। उसमें से फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट कॉर्पोरियल, एक फिजिकल चीज, जैसे मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में भी, एक घर। अगर हम इनकॉर्पोरियल ओनरशिप की बात करें, या एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो कॉपीराइट, पेटेंट, ये सब है। अगर हम सोल ओनरशिप की बात करें तो दैट इज अकेला मालिक। फॉर एग्जांपल ए इज ओनर ऑफ ए फोन। अगर हम को ओनरशिप की बात करें तो एक जॉइंट मालिक, एक भाई बहन का मिलके जो एक फादर ने घर दिया हो, दैट कुड बी ए को ओनरशिप। अगर हम लीगल ओनरशिप की बात करें तो लॉ में रजिस्टर्ड होना, एक फॉर एग्जांपल रजिस्ट्री पे नाम होना आपका। अगर हम इक्विटेबल की बात करें तो राइट बिना रजिस्ट्री, रजिस्ट्री होना जरूरी नहीं है, मे बी विल में आपका नाम है, दैट इज इक्विटेबल। अगर हम एब्सोल्यूट की बात करें तो दैट्स अ फुल कंट्रोल, आप बेच भी सकते हो, सो दैट इज एब्सोल्यूट राइट। अगर हम लिमिटेड राइट की बात करें तो रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ लाइफ टाइम के लिए। और अगर हम वेस्टेड की बात करें तो एक पक्का राइट है, अभी से हक है आपका, एग्जाम्पल के तौर पे। अगर हम कॉन्टेंजेंट की बात करें, कंडीशन के बाद मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल शादी करने के बाद आपको वो घर मिलेगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे। अगर हम बात करें रिलेशनशिप बिटवीन ओनरशिप एंड पोजेशन की, तो ओनरशिप और पोजेशन में डिफरेंस। लीगल राइट ओवर ए प्रॉपर्टी होता है, एक लीगल राइट होता है। और अगर हम पोजेशन की बात करें तो फिजिकल कंट्रोल होता है प्रॉपर्टी पे। बिना पोजेशन के हो सकता है, बिना ओनरशिप के भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल घर का मालिक, एग्जाम्पल किराएदार, ये सब एक एग्जाम्पल। ओनरशिप कैन एग्जिस्ट विदाउट पोजेशन, जबकि पोजेशन कैन एग्जिस्ट विदाउट ओनरशिप। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया ओनर और टेनेंट का। सो लेट्स गो, कुछ की पॉइंट्स हैं, अगर आप इसमें ध्यान से पढ़ें। एवरी ओनर हैज पोजेशन, डायरेक्ट और थ्रू समवन, बट नॉट एवरी पोजेसर इज अ ओनर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल टेनेंट भी हो सकता है, बोरोवर भी हो सकता है। और ओनरशिप जो है वो एक परमानेंट है। पोजेशन कैन बी टेम्पररी, मेरे पास कुछ महीने के लिए है, मे बी उसके बाद ओनर के पास वापस चला जाएगा। तो जितनी देर मेरे पास रहा वो मेरा पोजेशन रहा, बट जिसकी चीज है वो ओनर है, उसको वापस चली गई। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जो आपको पढ़ने हैं। के वर्मा के केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, विच इज इम्पोर्टेंट केस, जिसमें पोजीशन इलीगल हो तब भी प्रोटेक्ट हो सकता है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे। जेके ट्रस्ट केस के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो लीगल वर्सेस इक्विटेबल ओनरशिप की बात करता है। और अगर आप रोचेस्टर गैस वाले केस में पढ़ेंगे तो ओनरशिप के फुल राइट्स बताए गए हैं इसमें। तो आप इन केसेस को जरूर पढ़ें और इसको एग्जाम्पल्स में कोट करें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब फॉर मोर लीगल कंटेंट, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बाकी के टॉपिक्स भी कवर करेंगे। ऑल द बेस्ट।